दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर है। इस श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर क्या है ये चेक करना है। अच्छा, श्रेणी क्या दिया है अपने को, क्या दिया है? 3/2, 1/2 ठीक है। इसमें प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है अपने को। यहाँ ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। ठीक है, कि सर्वांतर और प्रथम पद क्या होगा, यही पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो प्रथम पद पहले निकालेंगे। तो प्रथम पद कितना दिया है जी? ए का मान कितना दिया है? 3/2। सर्वांतर डी कैसे निकालते हैं? दूसरे में पहले को घटाएंगे, मतलब 1/2 माइनस 3/2 होगा कि नहीं होगा? आया समझ? यहाँ पास देखोगे हर समान है, ऊपर वाला सिंपल सॉल्व होते हैं कि नहीं होते? 1 माइनस 3/2 कितना आएगा जी? 2/2, मतलब कटेगा तो माइनस का 1 आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब प्रथम पद 3/2 और सर्वांतर -1 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो बी तुम्हारा क्या होंगे? आंसर, उत्तर होंगे। आया समझ? बन जाएंगे, ऐसे चेक करना है। क्लियर है? समझ आया जी? ठीक, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम पद और सर्वांतर क्या होगा। तो प्रथम पद तो साफ साफ दिख रहा है 3/2। सर्वांतर कैसे निकालते हैं? दूसरे में पहले को घटाते हैं। तो दूसरे में पहले को घटा दिया, जो उत्तर आया वो सर्वांतर है। अब यहाँ पर 2 का जोड़ा दिया है, एक प्रथम पद एक सर्वांतर वाला। ठीक है, तो प्रथम पद कितना आया? 3/2, सर्वांतर -1। 4 बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है उत्तर, तो अतः बी क्या होंगे? तुम्हारे आंसर होंगे। आया समझ? बन जाएंगे सबसे। चलो दूसरा देखें। दूसरा में क्या बोला है? किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 और सर्वांतर -2 है, तो चौथा पद क्या होगा? अच्छा, तो प्रथम पद कितना दिया है? सर्वांतर डी कितना दिया है? यही दिया है। अपने को क्या ज्ञात करना है? चौथा पद T4 का मान ज्ञात करना है। तो T4 के लिए फार्मूला डायरेक्ट क्या होता है? A + 3D। ए के जगह -2 + 3 गुणा -2 होगा कि नहीं होगा बेटा? यहां तक आया समझ सबको? ठीक है, -2 3 दूनी 6 और माइनस में 6 होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब उत्तर कितना आएगा? -8। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? डी ऑप्शन में। तो डी क्या होंगे? हमारे उत्तर होंगे। आया समझ? सबसे बन जाएगा। ठीक, ऐसे चेक करना है। ठीक है, श्रेणी 7, 13, 19 का 15वां पद क्या होगा? क्या बोल रहा है? दिया गया 7, 13, 19 का 15वां पद T15 कितना होगा ये ज्ञात करना है अपने को। यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन क्या दिया है? 91, दूसरा दिया 97, तीसरा दिया 112 और चौथा दिया है 90। इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा ये चेक करेंगे। ठीक है, प्रथम पद एक कितना दिया है? 7। सर्वांतर डी कितना दिया है? 13 में 7 जाएगा तो 6 होगा कि नहीं होगा बेटा? आया समझ सबको? ठीक है, 15वां पद पूछा है T15। फार्मूला क्या होता है? A + 14D होगा कि नहीं होगा जी? आया समझ सबको? चलो मान रख देते हैं। A के जगह 7, 14 गुणा डी के जगह 6। अच्छा, 14 छक्के कितना होता है जी? कितना होता है? 84। और 84 और 7 कितना होगा? यही क्या होंगे हमारे? आया समझ सबको? मंजी नहीं सबसे? चौथा, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 और सर्वांतर -4 है, तो nवां पद बताओ बोल रहा है। चलो भाई, प्रथम पद कितना दिया है? 4 और सर्वांतर कितना दिया है? -4। सही है ना? सेम। ठीक है, तो अपने को nवां पद याद करना है। तो Tn का फार्मूला क्या होता है? A + n-1D। A के जगह प्लस n की जगह n -1, d के जगह -4। सॉल्व करते बेटा। 4 +
गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा -4n और +4। 4 और 4 कितना हो जाएंगे जी? 8 -4। क्या कोई ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है? ठीक है, तो उत्तर क्या होंगे हमारा? वही वाला उत्तर होंगे। कितना है? तीसरा है ना, 8 -4n, तीसरा वाला दिख रहा है। ठीक है, सी वाला क्वेश्चन, सी वाला आंसर क्या होंगे तुम्हारे? सही होंगे। आया समझ? बचा क्वेश्चन क्या बोला है? समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा? ठीक है, कौन सा पद 78 होगा ये चेक करना है अपने को। ठीक है, चलो बस, कौन सा पद 78 होगा ये चेक करेंगे। ठीक, दिया क्या है क्वेश्चन? क्या दिया है? 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा ये बताना। अपन को नहीं पता, मैं मान लेता हूँ एनवा पद 78 होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने आता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। अच्छा, एन संख्या है यहाँ पास, मान लो, है ना, तो अंतिम पद में जो वैल्यू आएगा वो कौन से स्थान में रहेगा? वो एनवा स्थान में होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब एनवा स्थान में कौन सा संख्या है? 78 है। तो फार्मूला क्या बनेगा? Tn = 78 और Tn का फार्मूला क्या बनेगा? a + n-1 d = 78 होता है कि नहीं होता? a के जगह 3 + n-1 d के जगह कितना आएगा? 5 = 78। 3 को उधर भेज दें तो क्या हो जाएंगे? n-1 5, 3 उधर जाके 75 बना देगा। 78 में 3 माइनस हो जाएगा कि नहीं होगा? आया समझ यहाँ तक? ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा कितना? 2, 5 एम 25 है ना। तो n-1 कितना आया? 15। आपको n का वैल्यू चाहिए, कौन से पद में है बोल रहे हैं 78। आया समझ? तो n का वैल्यू चाहिए, -1 को इधर भेज देंगे तो 15 में 1 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा जी? 16। मतलब 16वां स्थान में कौन सा वैल्यू मिलेगा अपने को? 78 वैल्यू मिलेगा। आया समझ? बन जाएंगे सबसे। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणियों में कौन सी समांतर श्रेणी है? कारण भी बताओ बोल रहे हैं। ठीक है भाई, कारण तो सबसे पहला ये है कि समांतर श्रेणी में पहचानने के सबसे पहला तरीका तो यही है कि उनके बीच सर्वांतर जो है या अंतर है, दो संख्याओं के बीच अंतर, क्रमागत दो संख्याओं के बीच अंतर, वो हमेशा समान होना चाहिए, तभी जाके हम उसको क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर अपन कैसे चेक करेंगे? उनके सर्वांतर को निकाल के। क्या सर्वांतर या अंतर सेम है? यदि सेम है तो समांतर श्रेणी है, नहीं है तो कारण में यही लिख देना, इनके दो क्रमागत संख्याओं के बीच अंतर समान नहीं है, अतः ये क्या है? समांतर श्रेणी नहीं है। आया समझ? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसके अंतर्गत। तो ए दूसरा दिया है a², फिर तीसरा दिया है, ऐसे करते करते ये अपने को चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। थोड़ा से अपना बुद्धि लगाओ, क्या ये समांतर श्रेणी है? क्या ये समांतर श्रेणी है? क्यों? क्या ये समांतर श्रेणी है? अपना बुद्धि लगाओ थोड़ा से, है कि नहीं है? तनिषा क्या लगते हैं, ये समांतर श्रेणी होगा? एक और है a की पावर 4 है ना। क्या ये समांतर श्रेणी है? तो ये समांतर श्रेणी नहीं। क्यों पता है? क्योंकि इसमें जुड़ नहीं रहा है या घट नहीं रहा है, इसमें गुणा हो रहा है। इसको गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। आया समझ? आपको 11वीं में पढ़ने को मिलेगा। तो ये क्या होते हैं? ये गुणोत्तर श्रेणी कहलाएंगे, 11वीं 12वीं में देखने को मिलेगा। ठीक है, हरात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी, तीनों का मिश्रण 11वीं में जब गणित लेके पढ़ोगे तो पढ़ने मिलेगा। ये है गुणोत्तर श्रेणी। इसमें ए क्या है? ए क्या है? यहाँ पर इनके बीच डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस ये वाला है, घटने जोड़ने वाला नहीं है, इसमें गुणा होने वाला। देख लो, ए में ए का गुणा हुआ तो a² बना, फिर a² में a का गुणा हुआ तो a की पावर 3 बना, a की पावर 3 में फिर a का गुणा होगा तो a की पावर 4 बनेगा, फिर a की पावर 4 में फिर a का गुणा होगा तो a की पावर 5 बन जाएगा। मतलब a का गुणा हो रहा है, ना कि a का जोड़ घटाव हो रहा है। आया समझ? तो इनके बीच
डिफरेंस यदि मैं निकालू, शांत रहो रे, इनके भी डिफरेंस निकालू, सर्वांतर निकालू तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए। इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालू तो क्या होगा, ए की पावर 3 माइनस ए स्क्वायर। इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालू तो क्या होगा, ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर। क्या ये सभी सेम दिख रहे हैं क्या? नहीं। तो इनके बीच सर्वांतर या इन दोनों इस श्रेणी में क्रमागत दो संख्याओं के बीच अंतर समान नहीं है, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है। आया समझ? क्लियर है? बन जाएंगे? ठीक, ऐसे चेक करना है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये समझ आ गया सबको? चलो भाई दूसरा क्वेश्चन पे फोकस करते हैं अपन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं भाई? अंडर रूट दो, फिर ऐसे कर देते, ठीक है? आया समझ? सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अंडर रूट 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है? ये अंडर रूट 2 है। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, अंडर रूट 8 को 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ कि नहीं जी? इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 करना 9 दूनी 18 होगा कि नहीं होगा? इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 16। फिर एक क्या हो जाएंगे, इसको ऐसे करते हैं, 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 2 32 होगा कि नहीं होगा जी? ऐसे करते करते अपन डेढ़ कर देंगे। आया समझ यहाँ तक? अब मैं बताया कि वर्गमूल से वही संख्या निकलेगा जिसका 2 का जोड़ा बनता है जी। आया समझ? चलो, तो अंडर रूट 2 में तो कोई जोड़ा नहीं है। इसमें देखा जाए तो इसमें 2 का जोड़ा बना है कि नहीं बना है ना? लेकिन 1 2 अकेला है तो अंदर रहेगा, और ये वाला 2 जोड़ा है उसमें से एक बन के बाहर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? वर्गमूल में तो यही होता है ना, जिसका जोड़ा बनता है वो वर्गमूल से बाहर हो जाता है। होता है कि नहीं होता जी? आया समझ? और जिसका जोड़ा नहीं बनता वो अंदर ही रह जाता है। यहाँ पर देखो 3 का जोड़ा बना है कि नहीं बना है, तो यहाँ 3 को बाहर निकाल दिया, बचा कौन अंदर? 2 बचा कि नहीं बचा? ठीक है, इनमें देखते हैं, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, ठीक है? तो एक्चुअल में 2 यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 2 निकला, कितना का जोड़ा बन गया? 4 का बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? देख सकते हो यहाँ, इसको मैं इस 2 गुणा 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, 4। इस 2 गुणा 2 को मैं 4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? देखो अब बताओ, 4 4 16, 16 दूनी 32 लाना था कि नहीं लाना था, है ना? तो 4 का जोड़ा बना, बाहर निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना? तो 4 बाहर निकला, बचा कौन? बाहर अंदर में 2। ऐसे क्लियर है? यहाँ तक किसी दिक्कत है? ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, अंतर देखते हैं, सर्वांतर। इन दोनों के बीच गैप देखें तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 2 ठोक अंडर रूट 2 है, यहाँ पर 1 ठोक अंडर रूट 2 है। 2 ठोक अंडर रूट 2 में 1 अंडर रूट 2 जाएगा तो कितना अंडर रूट 2 बचेगा? 1 अंडर रूट 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है, यहाँ 3 ठोक है, यहाँ 2 ठोक है, 3 में 2 जाएगा तो 1, यहाँ भी अंडर रूट 2 आया कि नहीं है? अब 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता चुका हूँ। आया समझ? 4 में 3 जाएगा तो 1, मतलब 1 अंडर रूट 2। आया समझ? क्या अंतर सभी में सेम है? तो ये क्या है? समांतर श्रेणी है। आया समझ? क्यों? कारण पूछा जाए तो क्यों? क्योंकि इनके भी सर्वांतर क्या है? आपस में बराबर है। सभी जगह 2 क्रमागत संख्याओं का अंतर हमेशा क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है, अतः ये क्या है? समांतर श्रेणी है। आया समझ? क्या बोला है? 1 की घात 2, फिर 3 की घात 2, फिर 5 की घात 2, फिर 7 की घात 2, फिर 9 की घात 2। चलो भाई, 1 की घात 2, फिर यह है 3 की घात 2, फिर 5 की घात 2, फिर 7 की घात 2, फिर 9 की घात 2। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1 की घात 2 मतलब 1, 3 की घात 2 मतलब 9, 5 की घात 2 मतलब 25, 7 की घात 2 मतलब 49 और 9 की घात 2 मतलब 81। आया समझ सबको? पहले सॉल्व कर लेंगे। आया समझ? चलो डिफरेंस निकालें। 9 में 1 जाएगा तो 8, 25 में 9 जाएगा तो
16। भैया यहीं से डिफरेंस देखो, समांतर अलग अलग आ गए कि नहीं आ गए। अतः ये क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच दो क्रमागत संख्याओं के बीच अंतर समान नहीं आ रहा है। अतः ये क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। आया समझ? ऐसे चेक करना है आप। क्लियर है जी? समझ आ गए? क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। क्या दिया है? 0 दिया है, फिर -4 -8 -12। ऐसे करते करते दिया है। अभी यहाँ पर देखते हैं, अंतर देखते हैं। इनके बीच अंतर -4, इनके बीच अंतर -4, इनके बीच अंतर -4, सभी में अंतर -4 का आ रहा है, देख लो। तो अतः ये क्या है, समांतर श्रेणी है। आया समझ? क्या दिया है? 16 18 20 सही 1/2 और 23। यही है। ठीक है, अपने को सबसे पहला काम क्या है, अंतर निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। 18 में 16 घटाएंगे, मतलब 18.5 में 16 जाएगा, कितना आएगा? 2.5। सोचो ना, 18.5 में 18 में 16 जाएगा तो 2 आएगा, और एक आधा एक्स्ट्रा है कि नहीं है, तो 2.5 ही तो हुआ ना। आया समझ? या ऐसे कर सकते हो, 18 प्लस 1/2, क्योंकि 18 और आधा को कैसे लिख सकता हूँ, 18 प्लस 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर क्या करेंगे यहाँ, -16, तो 18 में 16 जाएगा, कितना आएगा? 2 प्लस 1/2, या इसी को अपन 2.5 भी बोल देते हैं, 2 सही 1/2 भी बोल देते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? आया समझ सबको? ठीक। अब इसमें देखते हैं जी, इन दोनों में माइनस कैसे होगा, तो 20 प्लस 1/2 माइनस 18 माइनस प्लस 1/2 होगा कि नहीं होगा। तो इस माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस 1/2 माइनस 18 माइनस 1/2। ठीक है, तो 18 और 20 का साल होगा तो ये हो गया 2, और 1/2 प्लस का और एक माइनस का, तो ये तो हो गया 0। तो आया कितना यहाँ डिफरेंस? 2, और यहाँ कितना का आ रहा है? 2.5। आया समझ? आप इन यहाँ से भी कर सकते हो, करें तो हो जाएगा 20 माइनस 20। अब ये तो पता चल गया कि ये भी माइनस में रहेगा, क्यों? क्योंकि अंदर अंत में माइनस का देखो गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से 20 में 20 जाएगा, कितना आएगा जी? ये 20 बोलता हूँ यहाँ, ये 23 है क्या? 23, अभी होगा 20, तो 23 में 20 जाएगा, कितना आएगा? 3, और माइनस का 1/2 होगा कि नहीं होगा जी? आया समझ? सभी जगह देख सकते हो आप अंतर। देखो अब बताओ, 3 में आधा जाएगा, कितना आएगा? 2 सही 1/2, 2.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या अंतर सेम आ रहा है? यहाँ पर देखा जाए, देख लो भाई, कहीं गड़बड़ तो नहीं किए ना अपन। क्वेश्चन सही है, 18 से 1/2 ठीक तो है। ठीक है, तो यहाँ पर 2.5 आया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर फिर से 2.5 आया। अतः ये क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों? क्योंकि समांतर श्रेणी में तो सभी क्रमागत संख्याओं के बीच अंतर क्या होता है, समान होता है, जबकि यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं रहा है। आया समझ? क्लियर है जी? अंतर श्रेणी 9, 5, 1, -3 का 10वां पद बताओ। क्या बोला है क्वेश्चन? दिया क्या है जी? दिया है 9, 5, 1, -3। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 10वां पद याद करना है, तो T10 क्या करना है, याद करना है। दिया क्या है जी? और प्रथम पद क्या दिया है, इसको बाद में लिखना। यहाँ पर A इक्वल टू कितना है, 9, D इक्वल टू कितना है, 5 में 9 जाएगा तो माइनस का 4 होगा कि नहीं होगा। आया समझ? ठीक है, 5 में 9 जाएगा, मतलब 5 माइनस 9 सॉल्व होगा तो 4 आएगा, और बड़े में कौन सा चिन्ह माइनस, तो -4 आएगा कि नहीं आएगा। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो D का मान कितना आएगा, -4 आएगा। आया समझ? अब आपको पूछा क्या है, T10 का मान बताओ जी, 10वां पद बोला है, तो A प्लस n-1 D, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो n के जगह क्या रहेंगे, 10, A के जगह 9, प्लस n के जगह 10, -1, D के जगह -4। आया समझ? ये जो -4 है इसके साथ गुणा होगा, याद रख लो। आया समझ? चलो, तो T10 9 प्लस ये हो जाएगा 9, 9 चौक
36, कितना आएगा माइनस का 36, क्योंकि -4 का 9 के साथ गुणा होगा तो -36 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब बताओ P10 का मान कितना आएगा, आएगा, आया समझ। ठीक है, तो माइनस का 27 क्या होंगे हमारे 10वां पद का मान होगा, बन जाएंगे। 100 दिया है, 70 है, फिर 40 है। तो यहाँ पर प्रथम पद ए कितना दिया है जी 100, सर्वांतर डी कितना दिया है माइनस का 30, होगा कि नहीं होगा जी, आया समझ। 70 में 100 जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 30, आया समझ, क्लियर है। ठीक, अब अपने को क्या पूछा है 40वां पद का मान बताओ, तो टी एन का फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो एन की जगह क्या रहेगा 40 बराबर ए के जगह 100 प्लस एन के जगह 40 माइनस 1 डी के जगह कितने का है -30, होगा कि नहीं होगा बेटा, आया समझ सबको। ठीक, यहाँ से हो जाएगा 100 प्लस 39 गुणा माइनस का 30, आया समझ। चलो ये हो जाएगा 100, 3 का गुणा करो जी, क्योंकि 0 बाद में लगाते बन जाएगा 9 तिया, अच्छा माइनस तो आएगा क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, माइनस का 27 का 7 हासिल आया 2, 3 तरीका 9, 9 और 2 11 और लास्ट में 0, आएगा कि नहीं आएगा, आया समझ। अब 1170 में 100 जाएगा तो कितना आएगा 1070 माइनस में, क्यों, क्योंकि बड़े में माइनस चिन्ह है, अतः 40वां पद क्या होंगे माइनस का 1070, आया समझ, समझ आया नहीं जी।